गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए कक्षा 6, 7 और 8 के बच्चों के लिए हिंदी विषय का व्याकरण में कई चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। आज हम शुरुआत करेंगे बच्चों क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के भेद कितने होते हैं, जूनियर के बच्चे ध्यान देंगे। बच्चों पहले मैं क्रिया के बारे में बताता हूँ। आप खेलते हैं यह भी एक क्रिया है, आप भोजन करते हैं यह एक क्रिया है, आप टहलते हैं यह एक क्रिया है। यानी जो भी कार्य आप करते हैं वो क्रिया के अंतर्गत आते हैं। क्रिया की परिभाषा, जिस वाक्य में किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। किसी भी वाक्य में यदि कार्य के होने का और कार्य के करने का बोध हो रहा है तो वह क्रिया है। जैसे जिस वाक्य में किसी कार्य के करने या कार्य के होने, कार्य के करने या कार्य के होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जिस वाक्य में किसी कार्य के करने या कार्य के होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे रोशनी फल खाती है, रोशनी फल खाती है, तो इसमें कौन सा कार्य हो रहा है? यानी फल खाने का कार्य हो रहा है, खाने का कार्य हो रहा है। रोशनी फल खा रही है, खाने का कार्य हो रहा है। तो यहाँ खाना क्या है? क्रिया है। खाती है क्या है? ये क्रिया है। खाती है क्या है? ये क्रिया है। जैसे मोहन रोता है, जिसमें मोहन कौन सा कार्य कर रहा है? रोने का कार्य कर रहा है। यानी कि मोहन रो रहा है, रोने का कार्य हो रहा है। तो यहाँ रोना क्या है बच्चों? क्रिया है। यहाँ पर रोना क्या है? क्रिया है। रोना क्या है? क्रिया है। आइए अब क्रिया के भेद कितने होते हैं, क्रिया कितने प्रकार की होती है इसको बताते हैं। बच्चों क्रिया के 2 भेद होते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के 2 भेद होते हैं। क्रिया के भेद, क्रिया के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। ध्यान रखना। पहला, सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया। क्रिया के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 सकर्मक क्रिया, नंबर 2 अकर्मक क्रिया। अब जानिए सकर्मक क्रिया किसको कहते हैं और अकर्मक क्रिया किसको कहते हैं, इसको भी जानना ज़रूरी है। तो आइए समझाते हैं। सबसे पहले सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, जिस वाक्य में क्रिया को करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है, कर्म की आवश्यकता होते उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस वाक्य में किसी कार्य
यानी किसी क्रिया को करने के लिए कर्म की आवश्यकता हो, यानी क्रिया को कर्म की आवश्यकता होती है, जहाँ वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है। जिस वाक्य में क्रिया को कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस वाक्य में क्रिया को कर्म की आवश्यकता पड़ती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे, अब उदाहरण समझिए तब ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे किसान हल चलाता है। किसान क्या करता है? किसान हल चलाता है। जब आप इसमें प्रश्न करोगे किसान क्या चलाता है, तो आपको पता चल जाएगा कि किसान हल चलाता है। जब प्रश्न करके आप जानोगे कि इसमें कर्म है या नहीं है, तो आपको पता चल जाएगा। वाक्य में प्रश्न करो, किसान क्या चलाता है? किसान हल चलाता है। किसान क्या चलाता है? किसान हल चलाता है। तो यहाँ पर कर्म है कि नहीं है? कर्म है, क्योंकि वो क्रिया जो है हल पर आधारित है, यानी हल के द्वारा जो है कार्य किया जा रहा है। तो किसान कार्य कर रहा है, लेकिन किसान हल को अपना माध्यम बनाया है, आधार बनाया है, उसी से कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर जो है सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो ये क्या है? सकर्मक क्रिया है। क्या है बच्चों? सकर्मक क्रिया। और एक उदाहरण बताते हैं। जैसे सोहन किताब पढ़ता है। किताब पढ़ता है। तो यहाँ पर जो है अगर आप प्रश्न करोगे सोहन क्या करता है? किताब पढ़ता है। क्या करता है? किताब पढ़ता है। तो आपको कर्म मालूम हो जाएगा, इसमें कर्म है। हाँ, तो ये क्या है? सकर्मक क्रिया है। सोहन किताब पढ़ता है, ये क्या है? सकर्मक क्रिया है। ठीक है। अब आइए अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के बाद अकर्मक क्रिया के बारे में इसको समझ लीजिए। किसान हल चलाता है, सोहन किताब पढ़ता है, ये दोनों किस क्रिया में आते हैं? सकर्मक क्रिया में आते हैं। अब आइए समझाते हैं अकर्मक क्रिया किसको कहते हैं। दूसरा, अकर्मक क्रिया। इसमें आपको परिभाषा में समझना है, जिस वाक्य में क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती, जिस वाक्य में क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती, वहाँ अकर्मक क्रिया, वह अकर्मक क्रिया है। वह अकर्मक क्रिया है, या उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस वाक्य में क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती, वहाँ पर जो है अकर्मक क्रिया होती है, वहाँ पर कर्म नहीं होता है। जैसे बबलू रोता है। बबलू रोता है, इसमें जो है बच्चों कर्म नहीं है, इस वाक्य में कर्म नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या है? अकर्मक क्रिया है। दूसरा उदाहरण समझिए।
वह गाती है। वह गाती, इसमें भी कर्म नहीं है। अगर इतना हो जाता वह गीत गाती है, वह गीत गाती है, तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया हो जाता। और देखिए तमाम तरह के उदाहरण हैं। सुधीर हंसता है या हंस रहा है, हंस रहा है। सुधीर क्या कर रहा है? सुधीर हंस रहा है। यहाँ पर कर्म नहीं है, इसलिए यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। तो आप लोगों ने आज क्रिया के बारे में पढ़ा और क्रिया के भेद के बारे में पढ़ा आज के जूनियर के हिंदी व्याकरण में। अगले दिन आप ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से और भी व्याकरण के बारे में जानेंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद।